के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज की मूल्य का सार बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ऊंच बनना है तो अपना पोता मेल रोज देखो। कोई भी कर्म इंद्रियां धोखा ना दे। आंखें बहुत धोखेबाज हैं, इनसे संभाल करो। प्रश्न, सबसे बुरी आदत कौन सी है? उनसे बचने का उपाय क्या है? सबसे बुरी आदत है जुबान का स्वाद। कोई अच्छी चीज देखी तो छिपाकर खा लेंगे। छिपाना अर्थात चोरी। चोरी रूपी माया भी बहुतों को नाक कान से पकड़ लेती है। इससे बचने का साधन, जब भी कहाँ बुद्धि जाए तो खुद ही खुद को सजा दो। बुरी आदतों को निकालने के लिए अपने आप को खूब फटकार डालो। ओम शांति। आत्म अभिमानी होकर के बैठे हो। हर एक बात अपने आप से पूछनी होती है। हम आत्म अभिमानी हो बैठे हैं और बाप को याद कर रहे हैं। गाया भी हुआ है, शिव शक्ति पांडव सेना। ये शिव बाबा की सेना बैठी है ना, उस जिस्मानी सेना में सिर्फ जवान होते हैं, बूढ़े व बच्चे आदि नहीं। इस सेना में तो बूढ़े, जवान, बच्चे आदि सब बैठे हैं। ये है माया पर जीत पाने के लिए सेना। हर एक को माया पर जीत पा करके बाप से बेहद का वर्षा लेना है। बच्चे जानते हैं माया बड़ी प्रबल है, कर्म इंद्रियों से ही सबसे जास्ती धोखा देती। चार्ट में ये भी लिखो कि आज कौन सी कर्म इंद्रियों ने धोखा दिया है। आज फलाने को देखा तो दिल हुई इनको हाथ लगाएं, ये करें। आंखें बहुत नुकसान करती हैं। हर एक कर्म इंद्रियां देखे कि कौन कौन सी कर्म इंद्रियां बहुत नुकसान करती हैं। सूरदास का भी इस पर मिसाल देते हैं। अपनी जांच रखनी चाहिए। आंखें बहुत धोखा देने वाले हैं। अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया धोखा दे देती है। बड़ी सर्विस अच्छी करते हैं परंतु आंखें धोखा देती हैं। इस पर बड़ी जांच रखनी होती है, क्योंकि दुश्मन है ना, हमारे पद को भ्रष्ट कर देती है। जो सेंसिबल बच्चे हैं उन्हें को अच्छी रीति नोट करना चाहिए। डायरी पॉकेट में पड़ी हो। जैसे भक्ति मार्ग में बुद्धि और भागती है तो अपने को चुटकी काटते हैं। बाबा कहते तुमको भी सजा देनी चाहिए, बड़ी खबरदारी रखनी चाहिए। कर्म इंद्रियां धोखा तो नहीं देती है, किनारा कर लेना चाहिए, खड़ा होकर देखना भी नहीं चाहिए। स्त्री पुरुष का भी बहुत हंगामा है, देखने से काम विकार की दृष्टि जाती है। इसलिए सन्यासी लोग आंखें बंद करके बैठते हैं। कोई कोई सन्यासी तो स्त्री को पीठ देकर बैठते हैं। उन सन्यासियों आदि को क्या मिलता है? करके 10-20 लाख करोड़ इकट्ठा करेंगे, मर गए तो खलास। फिर दूसरे जन्म में इकट्ठा करना पड़े। तुम बच्चों को तो सब कुछ मिलता है, वह अविनाशी वर्षा हो जाता है। वहाँ धन की लालच होती नहीं है। ऐसी कोई अप्राप्ति होती नहीं है जिसके लिए माथा मारना पड़े। कलयुग अंत और सतयुग आदि में रात दिन का फर्क है। वहाँ तो अपार सुख होता है, यहाँ कुछ भी नहीं है। बाबा हमेशा कहते हैं संगम अक्षर के साथ पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखो। साथ साथ अक्षर बोलने चाहिए। समझाने में सहज होता। मनुष्य देवता किए करतना लाकीवान तो जरूर संगम पर ही आएगा। देवता बनाने, नरकवासी को स्वर्गवासी बनाने। मनुष्य तो घोर अंधेरे में है, स्वर्ग क्या है पता ही नहीं है। और धर्म वाले तो स्वर्ग को देख भी नहीं सकते। इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। उनको कहते हैं है ही हेवन, परंतु ये थोड़ी समझते हैं कि हम भी हेवन में जा सकते हैं। किसी को पता ही नहीं है। भारतवासी ये भूल गए हैं। हेवन को लाखों वर्ष कह देते
क्रिश्चियन लोग खुद कहते हैं 3000 वर्ष पहले हेवन था। लक्ष्मी नारायण को कहते हैं ना गॉड गॉडेस, जरूर गॉड ही गॉड गॉडेस बनाएंगे। तो मेहनत करनी चाहिए, रोज अपना पोता मेल देखना चाहिए। कौन सी कर्म इंद्रियों ने धोखा दिया है? जबान भी कोई कम नहीं है, कोई अच्छी चीज देखी तो छिपाकर खा लेंगे। समझते थोड़ी है कि ये भी पाप है। चोरी हुई ना, सो भी शिव बाबा के यज्ञ से चोरी करना बहुत खराब है। कप का चोर सो लक का चोर कहा जाता है। भूतों को माया नाक से पकड़ती रहती है। ये सब बुरी आदतें निकालनी है, अपने पर फटकार डालनी चाहिए। जब तक बुरी आदतें हैं तब तक ऊंच पद पा ही नहीं सकेंगे। स्वर्ग में जाना तो बड़ी बात नहीं है, परंतु कहाँ राजा कहाँ रानी कहाँ प्रजा। तो बाप कहते हैं कर्म इंद्रियों की बड़ी जांच करनी चाहिए। कौन सी कर्म इंद्रियां धोखा देती हैं? पोता मेल निकालना चाहिए। व्यापार है ना, बाप समझाते हैं मेरे से व्यापार करना है, ऊंच पद पाना है तो श्रीमत पर चलो। बाप डायरेक्शन देंगे, उसमें भी माया विघन डालती है, करने नहीं देगी। बाप कहते हैं ये भूलो मत, गफलत करने से फिर बहुत पछताएंगे, कभी ऊंच पद नहीं पाएंगे। अभी तो खुशी से कहते हैं हम नर से नारायण बनेंगे, परंतु अपने से पूछते, बाबा कहते अपने से पूछते रहो कहाँ कर्म इंद्रियां धोखा तो नहीं देती है, अपनी उनकी करनी है तो बाप जो डायरेक्शन देते हैं उसे अमल में लाओ। सारे दिन का पोता मेल देखो, भूले तो बहुत होती रहती हैं, आंखें बड़ा धोखा देती है, तरस पड़ेगा। इनको खिलाऊं सौगात दूं, अपना बहुत टाइम वेस्ट कर लेते हैं। माला का दाना बनने में बड़ी मेहनत है। 8 रत्न है मुख्य, 8 रत्न कहते हैं ना, तो 9 रत्न भी कहते हैं। एक तो बाबा, बाकी अब 8 बाबा की निशानी तो चाहिए ना। कोई ग्रहचर्य आदि आती है तो 9 रत्न की अंगूठी आदि पहनाते हैं। इतने देर पुरुषार्थ करने वाले 8 निकलते हैं। 5 विद आनर सेना, 8 रत्नों की बहुत महिमा है। देव विमान में आने से कर्म इंद्रियां बहुत धोखा देती है। भक्ति में भी चिंता रहती है ना, सिर पर पाप बहुत है, दान पुण्य करें तो पाप मिट जाए। सत्युग में कोई चिंता की बात ही नहीं है, क्योंकि वहाँ रावण राज्य ही नहीं है। वहाँ भी ऐसी बातें हो तो फिर नर और स्वर्ग में कुछ फर्क ही ना रहे। तुमको इतना ऊंच पद पाने के लिए भगवान बैठ पढ़ाते हैं, बाबा याद नहीं पड़ता है? अच्छा, पढ़ाने वाला टीचर तो याद पड़े। अच्छा भला ये याद करो कि हमारा एक ही बाबा सतगुरु है। मनुष्य ने आश्रय मत पर बाप का कितना तिरस्कार किया। बाप आगे सब पर उपकार करते। तुम बच्चों पर भी, बच्चों को भी उपकार करना चाहिए। किसी पर भी अपकार नहीं, कुदृष्टि नहीं, अपना ही नुकसान करते। ये वह वाइब्रेशन फिर दूसरों पर भी असर करता। बाप कहते बहुत बड़ी मंजिल है, रोज अपना पोता में देखो, कोई भी कर्म तो नहीं बनाया। ये है ही विकर्मी दुनिया, विकर्मी सम्मत, विकर्मा जीत देवताओं के सम्मत का कोई को पता ही नहीं है। बाप समझाते हैं विकर्मा जी सम्मत को 5000 वर्ष हुए, फिर बाद में विकर्म सम्मत शुरू होता है। राजाएं भी विकर्म ही करते रहते हैं। तब बाप कहते हैं कर्म अकर्म विकर्म की गति मैं तुमको समझाता हूँ। रावण राज्य में तुम्हारे कर्म विकर्म बन जाते हैं। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं, विकर्म बनता ही नहीं, वहाँ विकार का नाम ही नहीं है। ये ज्ञान का तीसरा नेत्र अभी तुमको मिला है। अभी तुम बच्चे बाप के द्वारा त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बने हो। मनुष्य कोई बना ना सके, तुमको बनाने वाला है बाप। पहले जब आस्तिक हो तब त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बने। सारा ड्रामा का राज बुद्धि में है।
मूल वतन, सूक्ष्म वतन, 84 का चक्कर सब बुद्धि में है। फिर पीछे और धर्म आते हैं, वृद्धि को पाते रहते हैं। उन धर्म स्थापनों को गुरु नहीं कहेंगे। शरीर की सदगति करने वाला सतगुरु एक ही है, बाकी वह कोई सदगति करने थोड़ी आते हैं, वह धर्म स्थापक हैं। क्राइस्ट को याद करने से सदगति थोड़ी होगी, विकार विनाश थोड़ी होंगे, कुछ भी नहीं। उन सबको भक्ति की लाइन में कहा जाएगा। ज्ञान की लाइन में सिर्फ तुम हो, तुम पंडे हो, सबको शांतिधाम सुखधाम का रास्ता बताते हो। बाप भी लिबरेटर गाइड है, उस बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। बाबा कहते अभी तुम बच्चे अपने विकर्म विनाश करने का पुरुषार्थ कर रहे हो, तो तुम्हें ध्यान रखना है कि एक तरफ पुरुषार्थ और दूसरी तरफ विकर्म ना होता रहे। पुरुषार्थ के साथ साथ विकर्म भी किया तो सोगुना हो जाएगा। जितना हो सके उतना विकर्म ना करो, नहीं तो एडिशन भी होगी, नाम भी बदनाम करेंगे। जबकि जानते हो कि भगवान हमको पढ़ाते हैं, तो फिर कोई भी विकर्म नहीं करना चाहिए। छोटी चोरी या बड़ी चोरी पाप तो हो ही जाता है, ये आंखें बड़ा धोखा देती है। बाप बच्चों की चलन से समझ जाते हैं, कभी ख्याल भी ना आए कि ये हमारी स्त्री है, हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, शिव बाबा के पोते हैं, हमने बाबा से प्रतिज्ञा की है, राखी बांधी है। फिर आंखें क्यों धोखा देती है? याद के बल से कोई भी कर्म इंद्रियों के धोखे से छूट सकते हैं। बड़ी मेहनत चाहिए। बाप के डायरेक्शन पर अमल कर चार्ट लिखो। स्त्री पुरुष भी आपस में यही बातें करो कि हम तो बाबा से पूरा वर्षा लेंगे, टीचर से पूरा पढ़ेंगे। ऐसा टीचर कभी मिल ना सके जो बेहद की नॉलेज थे। लक्ष्मी नारायण ही नहीं जानते तो उनकी पिछाड़ी आने वाले कैसे जान सकते हैं? बाप कहते हैं ये सृष्टि के आदि मध्यांत का ज्ञान सिर्फ तुम ही जानते हो। संगम पर बाबा बहुत समझाते हैं, ये करो, ऐसे करो, फिर यहाँ से उठे तो खलास। ये नहीं समझते कि शिव बाबा हमको कहते हैं। हमेशा समझो शिव बाबा कहते हैं इनका फोटो भी नहीं रखो, ये रख तो लोन लिया है, ये भी पुरुषार्थी है। ये भी कहते हैं मैं बाबा से वर्षा ले रहा हूँ, तुम्हारे दश ये भी स्टूडेंट लाइफ में है, आगे चल तुम्हारी महिमा होगी। अभी तो तुम पूज्य देवता बनने के लिए पढ़ते हो, फिर सच्चों में तुम देवता बनेंगे। ये सब बातें सिवाय बाप के कोई समझा ना सके। तकदीर में नहीं है तो संशय उठता है, शिव बाबा कैसे आकर के पढ़ाएंगे? मैं नहीं मानता, मानते नहीं तो फिर शिव बाबा को याद भी कैसे करेंगे? विकर्म विनाश हो नहीं सकते हैं। ये सारी नंबरवार राजधानी स्थापन हो रही है। दास दासियां भी तो चाहिए ना। राजाओं को दासियों भी दहेज में मिलती है, यहाँ तो इतनी दासियां रखते हैं तो सब्जियों में कितनी होंगी? ऐसा थोड़ी ढीला पुरुषार्थ करना चाहिए। जो दास दासी जाकर बने बाबा से पूछ सकते हैं, बाबा अब भी मर जाए तो क्या पद मिलेगा? बाबा जट बता देंगे। अपना पोता मेल आपे ही देखो। अंत में नंबरवार कर्मातीत अवस्था हो जानी है। यह सच्ची कमाई। उस कमाई में रात दिन कितना बिजी रहते हैं। तो बाबा कहते सट्टे वाले जो होते हैं वे एक हाथ से खाना खाते हैं, दूसरे हाथ में फोन पर कारोबार चलाते रहते हैं। अब बताओ ऐसे आदमी ज्ञान में चल सकेंगे? कहते हैं हमको फुर्सत नहीं। अरे सच्ची कमाई, सच्ची राजाई मिलती है। बाप को सिर्फ याद करो तो भी कर्म विनाश होंगे। अष्ट देवता आदि को भी याद करते हैं, जो इष्ट देवता होते हैं उनके, तो उनको याद करते हैं। उनकी याद से तो कुछ मिलता ही नहीं है। बाबा बार बार हर एक बात पर समझाते रहते हैं। जो फिर ऐसे कोई कहे कि फलानी बात पर तो समझाया नहीं। तुम बच्चों को पैगाम भी सबको देना है। एरोप्लेन से पर्चे गिराने के लिए कोशिश करनी चाहिए। उसमें लिखो शिव बाबा ऐसे कहते हैं। ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है, प्रजापिता है,
तो वह भी पाप है, ये भी पाप है। शिव बाबा कहने से भी बहुत बच्चों को प्रेम से आंसू आ जाते हैं। कभी देखा भी नहीं है, लिखते हैं बाबा कब आकर के आपसे मिलेंगे, बाबा बंधन से जुड़ाओ। बहुतों को बाबा का प्रेफरेंस का भी शास्त्रकार होता है। आगे चल बहुतों को शास्त्रकार होंगे, फिर भी पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। मनुष्य को मरने समय भी कहते हैं भगवान को याद करो, तुम भी देखेंगे पिछाड़ी में खूब पुरुषार्थ करेंगे, याद करने लग पड़ेंगे। बाबा राय देते हैं बच्चे जो समय मिले उसमें पुरुषार्थ कर, मेकअप कर लो, या बाप की याद में रहे विकर्म विनाश करो तो पीछे आते भी आगे जा सकते हो। जैसे ट्रेन लेट होती है तो क्या करते हैं, गैलप कर लेती है ना, मेकअप कर लेती है, तो उनको भी यहाँ समय मिलता है तो बाबा कहते कमाई कर लो, यहाँ आकर कमाई करने लग जाओ। बाबा राय भी देते हैं ऐसे ऐसे करो, अपना कल्याण करो, बाप की श्रीमत पर चलो, एरोप्लेन से पर्चे गिराओ। जो मन समझे कि ये तो बरोबर ठीक है, पैगाम देते हैं भारत कितना बड़ा है सबको मालूम पड़ना चाहिए। जो फिर ऐसे ना कहे कि बाबा हमको तो पता ही नहीं पड़ा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है सेंसिबल बन, अपनी जांच करनी है कि आंखें धोखा तो नहीं देती है। कोई भी कर्म इंद्रियों के वश हो, उल्टा काम नहीं करना है, मतलब उल्टा कर्म नहीं करना है। याद के बल से कर्म इंद्रियों के धोखे से छूटना है। इस सच्ची कमाई के लिए समय निकालना है। पीछे आते भी पुरुषार्थ से मेकअप कर लेना है। फिर विकर्म विनाश करने का समय है। तो बाबा कहते ये विकर्म विनाश करने का समय है, इसलिए कोई भी विकर्म नहीं करना है। वरदान दिया बाबा ने, हर कंडीशन में सेफ रहने वाले एयर कंडीशन के टिकट के अधिकारी बनो। हर कंडीशन में सेफ रहने वाले एयर कंडीशन के टिकट के अधिकारी बनो। एयर कंडीशन की टिकट उन्हीं बच्चों को मिलती है जो यहाँ हर कंडीशन में सेफ रहते हैं। कोई भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी समस्या आ जाए, लेकिन हर समस्या को सेकंड में पार करने का सर्टिफिकेट चाहिए। जैसे उस टिकट के लिए पैसे देते हो, ऐसे नहीं, ऐसे यहाँ सदा विजय बनने को मनी चाहिए। जिससे टिकट मिल जाए, ये मनी प्राप्त करने के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं, सिर्फ बाप के सदा साथ रहो तो अनगिनत कमाई जमा होती रहेगी। स्लोगन कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति चली जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति चली जाए लेकिन खुशी न जाए। परिस्थिति आई और जाएगी जरूर। ये तो हो नहीं सकता है कि दिन है तो दिन ही रहेगा, रात है तो रात ही रहेगी। चाहे दिन घने बादलों के साथ आए लेकिन आता जरूर है। इसी तरह बहुत ज्यादा हमारे जीवन में दुख है तो दुख के बाद सुख जरूर आता है। ओम शांति। आपकी स्क्रीन पर बाबा की फोटो को टच करें और रोज की मुरली और कमेंट्री सुनने के लिए सब्सक्राइब करें और शेयर करें।